पटना में कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में 30 एजेंडे पर मुहर लगी है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीएलओ और सुपरवाइजर को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय। 6,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय को स्वीकृति दी गई है। गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए ब्याज राशि को स्वीकृति दी गई है। 51,68,40,000 रुपये ब्याज की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी है और ये बैठक खत्म हो गई। बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो पटना में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 6,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय को स्वीकृति दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि 51,68,40,000 रुपये ब्याज की स्वीकृति दी गई है। तो पटना में कैबिनेट की बैठक खत्म। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की इस बैठक में? देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है और सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अगले 5 वर्ष 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ लोगों के नौकरी और रोजगार सृजन के अवसर सरकार मुहैया कराएगी। इसको लेकर एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें संबंधित तमाम विभाग के सचिव और साथ ही साथ जो विकास आयुक्त है उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी होगी। और साथ ही साथ कई जो दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें पटना मेट्रो की जो शुरुआत होनी है अभी, तो उसके लिए राशि आवंटन की स्वीकृति हुई है जिसमें रख रखाव से लेकर और 3 वर्षों के लिए और दिल्ली मेट्रो से बोरो की जाएगी जो ट्रेन, उसके लिए राशि की स्वीकृति की गई है। वो भी 3 साल के लिए किराए पर पटना मेट्रो दिल्ली मेट्रो से कार और ट्रेन जो है वो लेगी, तो इसको लेकर स्वीकृति है। और गन्ना विभाग की ओर से एक स्वीकृति है नियमावली का जिसमें 1 वर्ष के लिए सेवा में मौलिक पद की नियुक्तियां हैं, इसको लेकर है। इसके अलावा मेट्रो की जो है वो महत्वपूर्ण है। 4 जो चिकित्सक हैं, खासतौर पे 4 महिला चिकित्सक है स्वास्थ्य विभाग की, उन्हें बर्खास्त किया गया है अनुपस्थित रहने के कारण, जिसमें चंदना कुमारी, कृतिका सिंह, इसके अलावा निमिषा रानी और इसके अलावा एक जो कीर्ति किरण है वो समान चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य लखीसराय में, तो इन्हें भी बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा रेलवे को लेकर जो स्टेशनों के बीच जो अवस्थित लेवल क्रॉसिंग है पूर्णिया जिला अंतर्गत रानी पतरा में, तो उसको लेकर यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। लेवल क्रॉसिंग और जो सर्विस रोड है पहुंच पथ का निर्माण कार्य, इसको लेकर है। शिक्षा विभाग संबंधित और साथ ही साथ सड़क निर्माण पथ निर्माण संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए गए हैं। तो इस तरीके से कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए गए हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से जो लिए गए हैं उसमें श्रम संसाधन विभाग की ओर से तो है ही है, और जो अभी कार्य चल रहा है गणना का और उसमें जो लगे हुए हैं मतगणना माफ कीजिएगा जो मतपत्र जो पहचान पत्र में जो कार्य में लगे हुए हैं विशेष पुनरीक्षण कार्य के लिए, तो उसमें जो कर्मी है जो चाहे बीएलओ हो या फिर बीएलओ सुपरवाइजर हो, तो एक पत्र आया था निर्वाचन विभाग भारत सरकार की ओर से, तो 6,000 रुपये प्रति जो है उनको देने की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 51,68,40,000 रुपये की स्वीकृति है। तो ये बिहार सरकार उन पर वहन करेगी जो अतिरिक्त कार्य सघन तरीके से वो कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने को लेकर। रजनीश, जो भी फैसले लिए गए हैं उसको बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत भी देखा जा सकता है। देखिए, रोजगार सृजन का जो मसला है 1 करोड़ का और 2025 से 30 के जो दीर्घकालीन कहने के अनुसार वो किया जा रहा है और उसके लिए कमेटी गठित की गई है। और ऐसे ही कई दूसरे जो महत्वपूर्ण निर्णय है, तो ये आम जन को लेकर और आम जन को सीधे सीधे आकर्षित करने को लेकर ऐसे निर्णय है। लेकिन अभी और कई सारे जो कैबिनेट होने हैं लगभग प्रत्येक मंगलवार को, उसमें कुछ न कुछ ऐसे जरूर महत्वपूर्ण मसले होंगे जो अंदर खाने की बातें हैं, ये जो फिर प्लानिंग चल रही है या पिछले दिनों जो
चीजें मीडिया में आई या फिर एक विज्ञप्ति के जरिए उसे कहा गया कि ये भ्रामक है, तो वो तमाम चीजें चल रही हैं। तो सड़क निर्माण से लेकर इसके अलावा लोगों को सीधा सीधा राहत या लाभ पहुंचाने या आर्थिक उन्हें उपलब्ध कराने, राशि उपलब्ध कराने जैसे तमाम बातें हैं, लेकिन आगे आगे समय के साथ ये डिलीवर होंगे और साथ ही साथ दूसरे जो विकासोन्मुखी बातें हैं और ऐसे कार्य हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो सरकार जिस तरीके से विभागों से प्रस्ताव आएंगे उस पर मिल बैठकर बैठक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एजेंडे पर मुहर लगेगी और फिर वो प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सामने आएंगी। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि सरकार जो जनहित को लेकर ज्यादा से ज्यादा मसले हैं उस पर ध्यान फोकस कर रही है। तो जाहिर तौर पे चुनाव सामने है, राजनीति है, तो ऐसी बातें भी देखने को मिलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में विशेष गहन पुनः